नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क और बहुत स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट में। आज 15 जून है और 15 जून का जो इतिहास है वो बहुत ही विशेष है और बहुत ही भयावह है और इसी के लिए आज हम इस पे बात करेंगे कि 15 जून को आखिर ऐसा क्या हुआ था जो देश में हड़कंप मच गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 15 जून के उस बंटवारे की बात कर रहा हूँ जिससे आज भी हमारा देश पीड़ित है। 15 जून 1947 को आज ही के दिन हमारे देश को विभाजित करने का जो प्रस्ताव है, आज ही के दिन कांग्रेस ने बंटवारे की जो अधिवेशन की मंजूरी दी थी वो आज ही के दिन 1947 में 15 जून 1947 को कांग्रेस ने बंटवारे की अधिवेशन पे मंजूरी दी थी। और आज ही के दिन 15 अगस्त माफ़ कीजिएगा, आज ही के दिन 15 जून को जो है पाकिस्तान से जो हिंदुओं का और यहाँ से हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान में मुसलमानों का जो पलायन की जो सारी गतिविधियाँ हुई थी उसमें कत्लेआम मचा था, जिस दौरान पाकिस्तान से जो बहुत सारे लोग पैदल भी वहाँ से पलायन कर रहे थे, बहुत सारे लोग ट्रेनों से पलायन कर रहे थे और वो रास्ते का जो कत्लेआम का मंजर था वो शायद कोई भुला पाएगा और वो देश के इतिहास का सबसे काला दिन आप समझ सकते हैं। और आज ही के दिन जो आज हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आज जो हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा ही एक हिस्सा था कभी और आज हमारे लिए एक सिर का दर्द बना हुआ है, उस पड़ोसी देश को यानी कि पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान को आज ही के दिन हिंदुस्तान से विभाजित करने की जो मंजूरी है आज मिली थी। दरअसल 15 जून 1947 को कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में देश के बंटवारे की मंजूरी दी थी। दिल्ली में हुए इस अधिवेशन के बाद हमेशा एक परिवार और भाइयों की तरह रहने वाले दो मुल्कों में बंट गए। इस कदम से न केवल मुल्क बटा बल्कि रिश्ते और भावनाएं भी बंट गईं। बंटवारे का प्रस्ताव तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटेनबेन ने दिया था। कांग्रेस अधिवेशन में मंजूरी मिलने के बाद इस अंग्रेजी योजना को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 जुलाई को पास कर दिया। इसके बाद 15 अगस्त की तारीख बंटवारे के लिए तय हुई और अंग्रेजों ने भारत को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया। देश के इतिहास का वो दर्द भरा समय जब भारत माँ के दो टुकड़े हुए थे और पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम मचा था। दरअसल हम बात कर रहे हैं आज के इतिहास की, देश के बंटवारे की। उस समय लंबी लंबी कतारों में लोग पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान की ओर पैदल और रेलगाड़ियों में निकल पड़े थे। इसी समय पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की आग भड़क गई और लोगों को काट कर ट्रेन में भरकर भारत भेजे जाने लगा। इस खूनी बंटवारे के बीच आज ही का वो दिन था। दरअसल 15 जून 1947 को कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में देश के बंटवारे की मंजूरी दी थी। तो 15 जून इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, क्योंकि ये सबसे भयावह दिन समझ सकते हैं जिसका जख्म आज तक नहीं भरा और पता नहीं कब तक नहीं भरेगा, क्योंकि वो मुल्क जो हमसे अब अलग है, वो मुल्क जो हमारा ही एक हिस्सा हुआ करता था, आज हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। सिर्फ उस दिन की बात नहीं, यदि आप सोचिए यदि ये दोनों मुल्क एक होते तो शायद जो स्थिति अभी पाकिस्तान में बन रही है वो स्थिति पाकिस्तान में अभी नहीं होता और आज वो हमारे विकास के साथ, हमारे विकास में आगे होते, हमारे विकास के साथ, हमारे उन्नति के साथ आगे बढ़ रहे होते और उन्हें हमारे साथ होने का जो फ़ायदा होता, इसके साथ साथ हमें भी उनके साथ होने का एक फ़ायदा होता, क्योंकि विश्व में जिस तरीके से आज भारत जाना जाता है, अगर और भी भारत के जो हिस्से अब जो बंटवारे के बाद टूट चुके हैं, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, अगर ये हिस्से भी आज भारत के साथ होते और जो समस्याएं, जिन समस्याओं से हम लगातार रोज़ आए दिन हम खबर सुनते हैं कि घाटी में गोलीबारी हो गई, घाटी में इतने जवान शहीद हुए, ये सारी समस्याएं ना होती तो आज भारत एक विकसित देश हो चुका होता। और ये जो समस्याएं अब लगातार हम दूसरे चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क से लड़ने में, अपने पड़ोसी मुल्क को जवाब देने में। हमारी राजनीति आज जहाँ पड़ोसी मुल्क के ऊपर चल रही है वो राजनीति आज विकास के ऊपर चल रही होती और इसका जो फायदा होता वो दोनों ही मुल्कों के आवाम को होता। लेकिन 15 जून की ये तारीख जब कांग्रेस ने इस अधिवेशन को मंजूरी दी कि भारत का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, वो एक काला दिवस है। आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से कितने परिवार अपने परिवार को खो चुके हैं, कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। बहुत से लोग जो यहाँ से वहाँ बट गए, वो लोग जो कभी एक साथ रहते थे, एक घर में रहते थे, एक परिवार की तरह आपस में रहते थे, अब वो दो मुल्क के हो चुके थे, उनका परिवार बिछड़ चुका था, उनका आपसी भाईचारा जो है वो बिछड़ चुका था। और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार सिर्फ अंग्रेजों को आप नहीं कह सकते, बल्कि वो विवेकहीन लोग भी थे जो उस वक्त पे शासन में आने की लालच के वजह से उन्होंने इस तरीके का प्रस्ताव रखा और उसको मंजूरी दी। ये बहुत ही ज़्यादा गलत था। उस वक्त का जो भी शासन के जो उस वक्त जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जो जिम्मेदार व्यक्ति थे,
उन्होंने ये जो बीज आज तक जिसका भुगतान भारत कर रहा है, ये जो बीज उस वक्त 15 जून को बोया गया था, जिसकी वजह से हम आज भी परेशान हैं, वो बहुत ही गलत किया था। और 15 जून आज की जो तारीख है, आज हम इसीलिए याद कर रहे हैं क्योंकि इसका खामियाजा आज भारत विश्व स्तर पे उठा रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा था उन लोगों का जिन्होंने इस प्रस्ताव को होने दिया था, जिन्होंने इस अधिवेशन की मंजूरी दी थी। बाकी की और अलग और रोचक अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।